मेन स्ट्रीम मीडिया ना उसने ये चीज कवर नहीं की थी। हथियार हो गए, सैटेलाइट्स होगी, ईवी गाड़ियां होगी, मोबाइल फोन हो गए, तो इनके बिना ये चीजें बनना संभव नहीं है। तंजानिया, मोजाम्बिक और कॉन्गो में जो मिनरल रिसोर्सेज है ना, भारत ने उनको सीज कर लिया है। हमारी हाईटेक इंडस्ट्री को और बैटरीज बनाने के लिए 4 गुना ज्यादा लिथियम की, कोबाल्ट की, कॉपर की जरूरत होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अफ्रीका के अंदर ना जी ऐसे क्रिस्टल मिनरल्स हैं जिसके पीछे दुनिया की सारी कंट्रीज लगी हुई हैं और वो चाहती है वो जो क्रिस्टल मिनरल्स है ना वो हमारे हो जाएं। भारत ने एक ऐसी रणनीति बनाई है ना जिसने चीन को भी पिछाड़ दिया। भारत के हाथ ना वो जो मिनरल्स का जैकपॉट है ना वो मिल गया है। दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है ना वो हैरान परेशान है कि भैया भारत क्या ये लग कैसे गया। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्रिस्टल मिनरल्स है ना, चीन की दशकों के से इसके ऊपर नजर थी, इसीलिए चीन इन्वेस्ट कर रहा था अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। रोड्स बनवा रहा था, रेलवेज बना रहा था, सी पोर्ट्स बनवा रहा था और अपने उसने मिलिट्री बेसिस भी बनवाए। अब ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं क्या और भारत क्या कर रहा है ऐसे कि जिससे ये जो मिनरल्स है भारत को प्राप्त हो सके, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। 2015 से ही ना भारत इस मिशन के ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना भारत ने ना तो चीन को भनक लगने दी ना अमेरिका को भनक लगने दी। 2015 के अंदर ना नई दिल्ली में एक ऐसा समिट हुआ जिसका नाम था इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। इसके अंदर अफ्रीका के ना बहुत सारी कंट्रीज आई थी जिसको भारत ने एज ए मेहमान इनवाइट किया था। तभी से पता लगा था कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ना उसने ये चीज कवर नहीं की थी। 2017 के अंदर चाइना बेल्ट रोड के दम पे अफ्रीका में आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत भी कहीं पीछे नहीं था। भारत ने जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का ऐलान करके और चाइना को सीधी सीधी टक्कर दे दी। 2018 में ना फिर हमारे मोदी जी गए रवांडा, युगांडा और साउथ अफ्रीका। वहां पे जाके रवांडा के अंदर तो इन्होंने पार्लियामेंट में हिंदी में स्पीच दी और ग्रामीण इलाके भी उन्होंने विजिट किए। वहां पे उन्होंने रवांडा में गाय गिफ्ट की लोगों को और उनको ग्रामीण पॉलिसीज में मदद की। वहां के जो लोग थे ना वो बहुत खुश हो गए। उनको लगा भारत तो यार हमारी तरह ही है, भारत तो हमें प्यार कर रहा है, भारत तो हमें आगे बढ़ता देखना चाह रहा है। और वो समझने लगे चीन की ना डिप्लोमेसी को। उनको लगा कि चाइना जो है ना एक तो हमारे मिनरल्स पे नजर रख रहा है, दूसरी तरफ वो लोन देके ना हमारी कंट्रीज को फंसा रहा है। तो भारत का जो प्रकोप था ना वो बढ़ने लगा अफ्रीकन कंट्रीज की वजह से, जिसकी वजह से ना जो चीन वो परेशान होने लगा कि भैया भारत का जो सिक्का है वो तो स्ट्रांग हो ही जा रहा है अफ्रीका कंट्रीज के अंदर। क्योंकि जो अफ्रीकन है ना वो स्मार्ट है, उनको पता लग गया कि चाइना का असल में मकसद क्या है और भारत का असल में मकसद क्या है। क्योंकि भारत जो था वो दोस्ती बढ़ा रहा था और चीन जो था वो कर्जे पे कर्जा दे रहा था, तो अफ्रीकन को साफ समझ आ रही थी चीन क्यों घबरा रहा था। 2021 के अंदर 254 अरब डॉलर का व्यापार था चीन और अफ्रीका का। 2023 में 282 अरब डॉलर का व्यापार था अफ्रीका और चाइना का। लेकिन भारत के साथ कितना व्यापार था अफ्रीका का, कह रहा हूं 100 अरब डॉलर, यानी कि 1/3 भी व्यापार नहीं था। फिर भी जो चीन था ना वो घबरा रहा था, क्योंकि चीन की नीयत पता है क्या है, लोन दो और इतने इंटरेस्ट पे दो कि ताकि कोई कंट्री उसको उतार ही ना पाए। इंटरेस्ट भरती रहे लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वही रहे, और जब प्रिंसिपल अमाउंट कोई कंट्री नहीं दे पाए ना तो उसकी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लो। तो ये अफ्रीका समझ गया था। एक और स्टेप उठाया भारत ने अपने 18 एम्बेसीज वो खोले कहा अफ्रीका के अंदर। 16 नए मिशन भी भारत ने शुरू कर दिए। 46 जो हमारे डिप्लोमेट मिशन है उनकी संख्या बढ़ा दी। अब जो CSEP सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की रिपोर्ट है ना उसमें यह कहा गया है कि भारत अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन स्किल पे ध्यान दे रहा है। नई दिल्ली ने 43 अफ्रीकन कंट्रीज में 206 प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है। 12.3 अरब डॉलर से ज्यादा रिलीफ लोन भी भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज को दिया है। 1949 से लेकर अब तक भारत ने 70 करोड़ डॉलर की फ्री ग्रांट यानी कि मुफ्त सहायता भी अफ्रीकन भाइयों को दी है, जिससे उनकी क्षमता बढ़ सके। अब जो चीन है ना उसकी तो आदत है कब्जा करना, किसी के पोर्ट पे कब्जा करना, किसी की सड़क पे कब्जा करना। और इसका एक एग्जांपल है श्रीलंका में इन्होंने क्या किया। श्रीलंका में उन्होंने लोन दिया, जब श्रीलंका अमाउंट नहीं उतार पाया तो इन्होंने क्या किया, श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। सेम पता क्या किया, सेम इन्होंने किनिया में जो मोम्बाका जो पोर्ट है ना उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, तो उसकी चर्चा काफी देर तक चली। तो अफ्रीकन कंट्रीज को समझ आ गया कि भैया अगर हमने इनका लोन नहीं दिया तो ये ना हो कि कहीं ना कहीं चीन जो हमारा इलाका भी खा जाए। और जब से 206 प्रोजेक्ट जो भारत चुपचाप पूरे कर रहा था ना अफ्रीका के अंदर, ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको कवर नहीं किया और ये ना ही दुनिया में हाईलाइट हुई। लेकिन जब से चीन को पता लगा ना यार ये तो 206 प्रोजेक्ट भारत ने यार अफ्रीका में कंप्लीट कर दिए, तब से चीन की दिल की धड़कन जरूर तेज होगी। चीन ने कहा यार ये तो मेरी अब नैया डूब गई, भारत जो है तो अपनी दोस्तियां में दोस्तियां बढ़ा रहा है। ये CSEP की ही रिपोर्ट है कि भारत के जो है ना लगातार रिश्ते अफ्रीकन कंट्रीज में बढ़ रहे हैं, जिससे चीन काफी
परेशान हो रहा था। अब ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स है क्या जिसके पीछे सारी दुनिया की दौड़ लगी हुई है, और हर कंट्री चाह रहा है कि वो मिनरल्स मेरे हो जाएं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया, चाहे वो और कंट्रीज हो। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल मिनरल्स हैं जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, और रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए जिसके पीछे ये दुनिया लगी हुई है। ये जो भी मिनरल्स है ना, क्रिस्टल मिनरल्स, बैटरीज हो गई, हथियार हो गए, सैटेलाइट्स हो गई, ईवी गाड़ियां हो गई, मोबाइल फोन हो गए, तो इनके बिना ये चीजें बनना संभव नहीं है। और जिस भी कंट्रीज के पास है ना ये, वो सोच लो आने वाले टाइम की सबसे शक्तिशाली कंट्री है, क्योंकि 2025 की जो टेक्नोलॉजी है ना वो इसके बिना नहीं चल सकती। और अफ्रीका के अंदर ना 30% ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनकी खोज पिछले काफी टाइम से की जा रही है। अब भारत ने को तो आभास हो गया, भारत को लगा यदि मेरे को आत्मनिर्भर बनना है ना और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, तो ये जो सप्लाई चेन है ना इन मिनरल्स की, है मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और अगर ये सप्लाई चेन मेरे हाथ से चलेगी ना, तो मेरा आत्मनिर्भर बनने का ना सपना जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसी ने ना दो रणनीति भारत ने अपनाई। पहली रणनीति में जियोलॉजिकल सर्वे टीम जो है वो सर्वे करेगी और खोज के निकालेगी जो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। और दूसरी जो रणनीति थी भारत की कि हम जो कंट्रीज है ना बाहर जिनके पास ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनके साथ रिश्ते अच्छे करेंगे। तो भारत ने दोनों अपने जो रणनीतियां थी ना उस पे काम किया। लिथियम भी हमें मिला, लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर के अंदर 5.9 मिलियन टन, लेकिन वो लिथियम इतना सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि 2030 तक ना हमारी हाईटेक इंडस्ट्री को और बैटरीज बनाने के लिए 4 गुना ज्यादा लिथियम की, कोबाल्ट की, कॉपर की जरूरत होगी। और जो लिथियम हमारे पास एट प्रेजेंट है ना वो सफिशिएंट नहीं है जिससे हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। दुनिया की हर कंट्री ये चाहती है कि ये जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है ना, जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उसको प्राप्त कर लें। और भारत भी तभी इस वजह से दौड़ में लगा हुआ था। भारत जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज के साथ लगातार डील कर रहा है जी। 54 ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। ज़ाम्बी एक जगह है अफ्रीका के अंदर, वहां 9000 किलोमीटर की जो जमीन है ना, भारत ने उसको सुरक्षित किया है। और भारत वहां से क्या कर रहा है, कोबाल्ट निकाल रहा है और कॉपर निकाल रहा है। तंजानिया, मोजाम्बिक और कोंगो में जो मिनरल रिसोर्सेज है ना, भारत ने उनको सीज कर लिया है। 54 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भारत अपने रिश्तों को क्यों बढ़ा रहा है, ताकि जितने भी सप्लाई है ना वहां से इंपॉर्टेंट मिनरल्स की, वो भारत आ सके और सुरक्षित तरीके से आ सके। चाहे वो रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो, भारत जो है एनर्जी पार्टनरशिप्स के लिए ना अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हाथ मिला रहा है और लगातार डील्स को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, भारत का ये बहुत बड़ा स्टेप है। भारत पिछले काफी सालों से चुपचाप लगा हुआ था अपने मिनरल रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए, और इवन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को भी नहीं पता था कि भारत पीछे से कर क्या रहा है। और चीन को तो दोस्तों काफी पीछे पछाड़ दिया भारत ने, और भारत के जो पैर है ना अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो है ना काफी हद तक जम चुके हैं। बाकी दोस्तों, आपका कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जाइन लिखे जाए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।